अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है एफएससी का पेज नंबर 180 पे चैप्टर 8 एक्सप्लेन मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्राम। द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। When the program is executed, the control enters main function and start executing its statement. जब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंट्रोल कहाँ पे जाता है, वो मेन के फंक्शन में जाता है और जो उसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है. Each program must contain main function. If a program doesn't contain main function, it can be compiled but can't be executed. जब एक प्रोग्राम होता है जिसमें मेन का फंक्शन नहीं है तो उस प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट कर देगा, उसमें एरर जनरेट नहीं करेगा, लेकिन उस प्रोग्राम को रन नहीं करवाया जा सकता, उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, आउटपुट जनरेट वहाँ पे नहीं होगी अगर मेन का फंक्शन नहीं होगा. Any number of statements can be executed, can be written in the body of program. The main functions body is enclosed in brackets. जो प्रोग्राम होता है उसके मेन के फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स होती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर कितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो. सेंटेक्स इसका क्या है, वॉइड मेन वॉइड. अब 2 टाइम्स यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है. जो फर्स्ट वाला वॉइड है वो रिटर्न टाइप को शो कर रहा होता है. रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है, दैट मीन्स नो रिटर्न टाइप. इंट हो सकती है, दैट मीन्स इंटीजर. फ्लोट हो सकती है, दैट मीन्स डेसिमल प्रिसीजन में जो डेटा होता है ना, फ्रिक्शन में डेटा होता है, फ्रैक्शन में डेटा होता है. दैन सेकंड जो वॉइड है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, ये पैरामीटर्स को शो कर रहा है. पैरामीटर्स प्रोग्राम के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इंट ए हो सकता है अगर सिंगल पैरामीटर आप देते हो, वॉइड भी हो सकता है, या फिर अगर 2 पैरामीटर्स हैं तो इंट ए फ्लोट बी हो सकता है. तो इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो आप ब्रैकेट्स के अंदर मेन के फंक्शन के पैरामीटर्स में दे सकते हो. देन उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन. द मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद कीवर्ड वॉइड. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेन का जो फंक्शन होता है वो वॉइड से स्टार्ट हो रहा है. और वॉइड क्या है, ये की वर्ड है. की वर्ड कौन से होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं. इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज़ रिटर्न बाय द फंक्शन. जो फर्स्ट वाला वॉइड है वो रिटर्न टाइप बता रहा होता है कि किस तरह की वैल्यूज़ जो है फंक्शन से रिटर्न में आएगी. void means that the function will return no value, और जब void का लफ्ज़ आप यूज़ करते हो तो that means no value. Second one, keyword void in parenthesis indicates the function doesn't accept any argument. अगर पैरामीटर्स के अंदर यानी मेन की जो ब्रैकेट्स, स्मॉलर ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर void लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा कि नो पैरामीटर्स. अगर यहाँ पे आप int लिख देते हो या कुछ और लिख देते हो तो दैट मीन्स कि इट हैव सम पैरामीटर्स. Third point, the body of main function is enclosed in brackets. It consists of C language statements. The instructions are used to implement program logic. अब प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है, जो फार्मूलाज होते हैं वो कहाँ पे लिखे होते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं, बॉडी में, मेन फंक्शन की बॉडी में. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू यू नाउ अबाउट सी स्टेटमेंट्स. सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क. स्टेटमेंट क्या होती है, वो एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है. द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स. स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती हैं सी की, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन. अब कंप्यूटर क्या करता है, वो जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो उनको उसी सीक्वेंस से परफॉर्म करवाता है जिस सीक्वेंस में वो लिखी हुई होती हैं. ईच स्टेटमेंट इन सी इज़ टर्मिनेटेड बाय सेमीकॉलन्स. हर जो स्टेटमेंट होती है, जो मेन के फंक्शन में स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके एंड पे टर्मिनेटर होता है. टर्मिनेटर क्या होता है, सेमीकॉलन. अगर टर्मिनेटर के बगैर कोई स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे एरर जनरेट कर दी जाएगी जब उस कोड को कंपाइल किया जा रहा होगा. एग्जांपल इसकी है, हमारे पास जो ये प्रोग्राम है इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन. हैश इंक्लूड stdio.h. हैश इंक्लूड क्या हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. stdio.h क्या होगी, हेडर फाइल. वॉइड रिटर्न टाइप वाला मेन का फंक्शन आगे है, इसमें अब पैरामीटर्स नहीं है. देन इसके डेलीमीटर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग. अब प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ के बाद जो होता है ना वो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं हमेशा, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है डबल कोट्स होते हैं, और डबल कोट्स में जो चीज़ लिखी जाती है वो एज इट इज़ आउटपुट में डिस्प्ले हो जाती है. और लास्ट में इस स्टेटमेंट के गौर करें तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा हुआ है, सेमी कॉलन लगा हुआ है. सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग. अब इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी वो एज इट इज़ इसी तरह की होगी. सो दिस इज़ द सी लैंग्वेज फर्स्ट प्रोग्राम. नाउ सेकंड जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन बग
एंड डीबगिंग। बग क्या होती है और डीबगिंग क्या होती है? बग होती है एरर, यानी आप अपना कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हो और उसमें कोई एरर आ जाती है, दैट इज़ नोन एज बग। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। अ प्रोग्राम कांट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। जो प्रोग्रामर होता है जब भी वो कोई भी कोड लिखता है, जब वो कोई भी प्रोग्राम लिखता है, तो मे बी उसमें वो कुछ एरर्स जनरेट कर दे। तो जब एरर्स हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगी तो कंपाइलर कभी भी उस कोड को कन्वर्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, यानी सिंटैक्स एरर के वाले कोड को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। अब कंपाइलर क्या करेगा, जहाँ पे भी उसको एरर नज़र आएगी वो वहाँ पे एरर का मैसेज डिस्प्ले कर देगा और उस एरर का रीज़न बता देगा, फ़लाँ लाइन में फ़लाँ लोकेशन पे जो है वो एरर है, तो इसको करेक्ट कर लें। जैसे आपने लाइक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया और स्टार्टिंग करली ब्रैकेट आपने नहीं डाली, तो कंपाइलर जो है वो उसकी एरर जनरेट कर देगा कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे मिसिंग है। द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज़ नोन एज डीबगिंग। अब एरर्स को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, दैट इज़ नोन एज डीबगिंग। बग्स क्या हैं? एरर्स, और एरर्स को ढूंढ कर उनको ख़त्म करना, दैट इज़ डीबगिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ while writing a C program, how many types of error can occur? Discuss briefly. Which one is the most difficult to locate and remove? Justify your answer. कि आप बताओ कि सी का प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं, इसको आपने ब्रीफली एक तो बताना है, और किस एरर को ढूंढना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है और रिमूव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जस्टिफाई योर आंसर. Different types of error can occur while writing a C program. These errors include the syntax error, logical error and runtime error. Three types of errors हैं basically: syntax, logical and runtime. So first one is syntax error. A collection of rules for writing programs in a programming language is known as syntax. एग्जाम्पल इसकी एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में टेंसेस होते हैं, तो टेंसेस जो होते हैं वो इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग टेंसेस लिखे जाते हैं। अगर आप एक टेंस में दूसरे टेंस के रूल्स ले आओगे तो आपके टेंस में मिस्टेक हो जाएगी, यानी उसका सेंटेक्स आपने ख़राब कर दिया, गलत कर दिया, या उसका फॉर्मेट आपने ख़राब कर दिया। तो सेंटेक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट आर नोन एज सेंटेक्स. All program statements are written according to these rules. Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is written in a program. What kind of invalid statement? लाइक आप मेन का फंक्शन है, तो मेन की स्पेलिंग जो है वो स्मॉलर, जो सी है वो एक केस सेंसिटिव है। हमने सी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अगर आप मेन के जो स्पेलिंग्स हैं वो कैपिटल में कर देते हो तो वो स्टेटमेंट इनवैलिड हो गई। जब स्टेटमेंट इनवैलिड होगी तो उसका सेंटेक्स गलत हो गया, सेंटेक्स गलत होगा तो वहाँ पे एरर जनरेट करेगा जब कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा। द कंपाइलर डिटेक्ट सेंटेक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। तो कंपाइलर जब उस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा होगा तो वो वहाँ पे एरर शो कर देगा। अब प्रोग्राम कंटेनिंग सेंटेक्स एरर कांट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, तो वो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो सकता जिसमें सेंटेक्स में एरर होगी। या आप कहीं पे टर्मिनेटर जो है वो नहीं लिखाते, आप सेमीकोलन स्टेटमेंट के लास्ट पे भूल जाते हो, कहीं पे आप ब्रैकेट भूल जाते हो, तो वो वहाँ पे सेंटेक्स में एरर्स आ जाएंगी। देयर कैन बी मैनी काजेज ऑफ सेंटेक्स एरर, सम इंपॉर्टेंट काजेज आर एज फॉलो. द फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, अगर आप टर्मिनेटर भूल गए. सेकंड वन, अ मिस स्पेल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन द प्रोग्राम, लाइक प्रिंट एफ की स्पेलिंग जो है PRINTF है, आप वहाँ पे प्रिंट लिखते हो और एफ भूल जाते हो, तो वो वहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गया कीवर्ड. थर्ड वन इज़ एनी ऑफ द डेलीमीटर इज़ मिसिंग, कोई ब्रैकेट आप छोड़ देते हो तो उस सूरत में जो है आपके जो प्रोग्राम होगा उस पर सेंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगी. एग्जाम्पल इसकी क्या है? टाइपिंग फॉर इंस्टेड ऑफ फॉर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंटेक्स एरर. फॉर की स्पेलिंग FORR आपने लिख दी है इंस्टेड ऑफ FOR, तो वो आपकी सेंटेक्स एरर वहाँ पे आ जाएगी. सेकंड जो टाइप है एरर्स की, दैट इज़ लॉजिकल एरर. A type of error that occur due to poor logic of a programmer is called logical error. A statement with logical error may produce unexpected and wrong result in the program. क्या होगा कि लॉजिकल एरर जब आपके प्रोग्राम में होगी तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट गलत होगा. लाइक आपने A+B करना था और वहाँ पे आपने A+B के बजाय आपने A×B कर दिया, तो आंसर तो A×B का भी आ जाएगा, A+B का भी आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत होगा. सो दैट इज़ लॉजिकल एरर, यानी आप अपना फार्मूला या अपनी पुअर लॉजिक वहाँ पे लगाते हो, फार्मूला आप गलत कर देते हो. लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कांट डिटेक्ट दीज एरर.
द लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाई एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरोली, यानी बार बार उस कोड को आप देखो, आप कहो कि रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन मैंने मिस्टेक क्या किया, रिजल्ट मेरा गलत क्यों आ रहा है। तो आप बार बार जब उसको जज करोगे, बार बार आप उसको स्टडी करोगे, तो तब आपको जो है वो पता चलेगा कि मैंने तो फार्मूला ही गलत लगाया है। सो दीज आर लॉजिकल एरर। अब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल एरर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग रॉन्ग कंडीशंस in program such as writing a is less than 5 instead of a is greater than 5। आपने लिखना था कि a is less than 5 और आपने कंडीशन वहाँ पे क्या लगा दी, a is greater than 5, तो आपका सारा प्रोग्राम ही गलत हो गया। सेकंड मेथड है यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई 5। हालांकि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज डिवाइडेड बाय 5, टोटल बाय 5, इंस्टेड ऑफ एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय 5। तो फार्मूला आपने अगर गलत लगाया तो आंसर फिर भी आ जाएगा लेकिन आंसर गलत होगा। So third type of error is runtime error. A type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by 0। जब आप कोई इलीगल ऑपरेशन अपने प्रोग्राम में लगा देते हो तो आपका प्रोग्राम जो होता है वो आउटपुट उसकी एक तो गलत हो जाती है और वो रन टाइम एरर होती है। लाइक आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी में चली जाती है, तो वहाँ पे रन टाइम एरर अकर कर जाएगी। सो द रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो इनको कौन डिस्प्ले करेगा, कंप्यूटर। Runtime error normally occur due to wrong input from the user. The computer stops executing the program and displaying error message if a runtime error occur। अगर आप ही के प्रोग्राम में runtime error मौजूद है तो कंप्यूटर वहाँ पे आउटपुट में जो है वो जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही होगी उसको स्टॉप कर देगा और मैसेज शो कर देगा कि यहाँ पे आपने प्रोग्राम में एरर जनरेट करवा दिया, आपने एरर कर दी है। इसकी एग्जांपल है, द यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट। अब यूज़र जो है वो एक प्रोग्राम को कहता है कि इस फाइल को ओपन करो लेकिन वहाँ पे फाइल ही नहीं है। सो दैट इज़ रन टाइम एरर। सिमिलरली द यूज़र में इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा एट्सेट्रा। यूज़र ने जैसे ऊपर कहा कि x जो है वो एक इंटीजर है और नीचे यूज़र x को जो वैल्यू असाइन कर रहा है वो 4.2 कर रहा है। सो 4.2 इज़ फ्लोट वैल्यू नॉट इंटीजर, तो वहाँ पे जो है इस तरह का जब काम होता है दैट इज़ रन टाइम एरर। अब क्वेश्चन का जो एक नेक्स्ट लास्ट पार्ट था उसमें था कि विच टाइप ऑफ एरर इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कौन सी है? द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एरर इज़ लॉजिकल एरर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। लॉजिकल एरर क्यों जो है ये सबसे डिफ़िकल्ट है? क्यों? क्योंकि ये पूर लॉजिक होती है प्रोग्रामर की, इससे आंसर भी हमारे पास आ जाता है लेकिन आंसर गलत होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट कांट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि वो तो फार्मूला तो ठीक चल रहा होता है तो वो तो उसको जनरेट करवा देगा, आंसर हमारे पास सामने शो हो जाएगा, तो इट कांट बी डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। सेकंड वन, इट डजंट क्रैश द प्रोग्राम, दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। क्रैश कौन करता है? रन टाइम एरर, नॉट लॉजिकल एरर। सो इसको डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना। थर्ड इसका पॉइंट है कि द यूज़र नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर। यूज़र को फिर बार बार जो है उस प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना है यूज़र ने। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है, इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर। तो इसको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार प्रोग्राम को आप देखते जाओगे, कहोगे कि मैंने तो सही सारा प्रोग्राम किया है, इसमें मसला क्या आ रहा है, तो वो मसला तो फार्मूला में था, तो बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा, तो उसमें लॉट ऑफ टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर। सो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर इज़ लॉजिकल एरर, जिसको डिटेक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। अब इसको हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने मेन का फंक्शन देखा था। मेन के फंक्शन में हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि मेन के फंक्शन में एक्चुअल जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी होती है वो मेन के फंक्शन में होती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में मेन का फंक्शन नहीं लगाते तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेन के फंक्शन में जो है वो मेन एक कीवर्ड है जो लिखा जाता है। अब इससे पहले एक वॉइड होता है और इसके बाद एक वॉइड होता है। जो फर्स्ट वॉइड होता है वो रिटर्न टाइप को शो कर रहा होता है, जो सेकंड वॉइड होता है वो पैरामीटर्स को शो कर रहा होता है। दैन उसके बाद हमने देखा कि व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट्स। तो सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं, जो बॉडी ऑफ प्रोग्राम को जनरेट करवाती हैं। और सी स्टेटमेंट हमेशा एक सीक्वेंस में आउटपुट शो करवाती हैं जिस सीक्वेंस में उनको लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था बग्स एंड डीबगिंग। बग्स क्या होती हैं? जो एरर्स होती हैं हमारे प्रोग्राम में उनको बोलते हैं बग्स,
और डीबगिंग होती है उन एरर्स को फाइंड करना और उनको रिमूव करना। देन उसके बाद हमने जो एरर्स थी उनकी टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले थी सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर जो अब अपने प्रोग्राम लिखते हो उसके आप सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम कर लेते हो, लाइक आप कोई वर्ड है जिसके आप स्पेलिंग गलत कर देते हो, या आप किसी स्टेटमेंट के एंड पे जो है वो टर्मिनेटर नहीं लगाते, या आप किसी स्टेटमेंट में जो ब्रैकेट्स हैं वो मिसिंग कर देते हो, डबल कोट्स मिसिंग कर देते हो, स्पेलिंग लोअर से अपर में ले जाते हो। इस तरह की जो केसेस होते हैं दीज आर सिंटेक्स एरर। उसके बाद हमने देखा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कौन सी होती हैं? जो आप प्रोग्राम में फार्मूला गलत कर देते हो। फार्मूला आप गलत लगा दोगे तो आउटपुट भी जनरेट हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आउटपुट गलत होगी। थर्ड वन इज़ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर हमारे पास कौन सी होती है? जो आप अनएक्सपेक्टेड टाइप का काम कर देते हो, लाइक आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हो, या आप एक ऐसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर लास्ट था कि मोस्ट डिफिकल्ट एरर, जो इसको फाइंड आउट करना सबसे मुश्किल है, वो थी लॉजिकल एरर, क्योंकि वो आउटपुट जनरेट करती है लेकिन उसका आंसर जो होता है वो गलत होता है। सो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।